भाई, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ हमारे चैनल केरल बुलेटिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आबिद भाई, आप कॉलोनी में कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 94 से रह रहा हूँ। 1994 से, तो तकरीबन 31 साल का अरसा यहाँ पर हो गया। जो मूलभूत सुविधाएं खड्डा कॉलोनी में, अगर बात बहुत ज़्यादा पीछे की चली जाएगी, मैं अगर बात पिछले 3 साल से करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिन 3 साल से या 2.5 साल से जो कि निगम पार्षद यहाँ के चुनकर आए श्री चंद वोरा जी, किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया वार्ड 184 को आज तक आपकी नज़र में? देखिए, यहाँ के जो पार्षद महोदय जी हैं, उनकी मिसेज है यहाँ से पार्षद, उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगाया है। जिस गली में आप निकल जाओ उस गली में साफ सफाई तो दिखाई नहीं देगी आपको। चारों तरफ कूड़े के अंबार लगे हुए नजर आ जाएंगे। नालियों के ऊपर से पानी बह रहा है। मतलब ये लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए। तो ये जनता ने यहाँ की उन्हें जिताया है, भारी मतों से वो विजयी बने थे, लेकिन उन्होंने जनता की उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे और जनता को उन्होंने सरासर धोखा दिया। तो कोई 3 बात बता दें जो आपको लगता है कि पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद यहाँ के नहीं कर पाए, उन कामों को पिछले 3 साल में जो आपको लगता है कि वो बड़े मुद्दे थे कॉलोनी के। आपने 3 सवाल की बात करी है, मैं तो उनके 85 ऐसे काम है जो गिनवा सकता हूँ। कोई 3 बता दें। मैं 3 काम वो हैं जो नालियां भरी हुई हैं और चारों तरफ कूड़े का अंबार है दूसरा। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया आप डॉक्टरों के यहाँ देखे जाके भरे हुए आपको उनके क्लिनिक मिल जाएंगे। तो ये किसकी देन है? ये यहाँ के जो पार्षद महोदय जी हैं जिसमें फेल हुए हैं वो। आज अगर कूड़े की गाड़ियाँ कहाँ आती हैं? कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। कूड़े की गाड़ी पे कभी लड़का नहीं होता भरने वाला, कभी कोई नहीं होता है, कभी गाड़ियाँ नहीं होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये फेलियर केवल मैं पार्षद महोदय जी का कहूँगा या पार्षद जो प्रतिनिधि हैं उनका कहूँगा। तो आपका कहना यह है कि दिल्ली के अंदर आपके वार्ड में सफाई नहीं रही, लेकिन पिछले 2 महीने पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा लबालब रहा, पूरी विधानसभाओं में, 70 विधानसभाओं में, और सभी वार्डों में दुर्दशा रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में भी जो एक समस्या है यहाँ की नालियों के पानी भर जाने की और डेंगू मलेरिया, वो भी लगातार कई बार मैंने अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाई है। तो और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, आप बहुत शॉर्ट में बताएं जो जिनसे वंचित है वार्ड 184 की जनता भी तक। देखिए, आज आप किसी भी गली से निकल जाओ, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। और ना तो जो लाइटें हैं, जो हम देखिए स्ट्रीट लाइटें वगैरह जो हैं, जो जलनी चाहिए वो बंद हैं। तो इस चीज़ को लिए भी पार्षद ही तो जिम्मेदार हैं। तो ये इन चीज़ों का उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। गंदगी के साथ साथ उजाला भी क्षेत्र में होना चाहिए ना, रोशन भी होना चाहिए। तो लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कई बार जनता के सामने आया और मैंने लाइव के सामने से आपने भी कई बार इंटरव्यू लिया हमारा। हमने यही कहा है कि जो पार्षद जी यहाँ से जनता ने जिताया, उन पे बड़ी उम्मीदें थी। वो बदरपुर से आके यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। देखिए, दर्द उन्हें नहीं होगा, ये बात बार बार मैं कहता हूँ अपने आप चैनल के माध्यम से भी, TNA बुलेटिन के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ। मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, तो यहाँ की गंदगी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो मुझे ज़्यादा समझ में आती हैं। लेकिन जो आदमी बाहर से आ रहा है, उसे क्या मतलब है हमारे क्षेत्र से? उससे हम ज़्यादा अब क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि उसने तो नज़रअंदाज किया। अगर बात करें विधायक जी के कार्यों की, जो कि वो भी बदरपुर विधानसभा से आते हैं, बदरपुर के रहने वाले हैं, 5 महीने तकरीबन यहाँ पर नेता जी को विधानसभा चुनाव जीते हुए हो गए। कॉलोनी के अंदर पुलियाएं नीची हैं, यहाँ के नालियों के बीच में खंबे आ रहे हैं, पुष्टा रोड एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूल के सामने हर साल पिछले 10, 12 या 5 सालों से पानी वहाँ लगातार भर जाता है। हजारों पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे उस पानी के अंदर अपने घुटने तक पानी में, मैं पहले भी लाइव के माध्यम से दिखा चुका हूँ, वो अंदर जाते हैं। पुष्टा रोड की झाड़ियाँ बड़ा मसला है, जो कि आने जाने वाले लोगों की आंखों में, नाक में, चेहरे पर और उनकी गाड़ियों पर लगती है। पुष्टा रोड की दुर्दशा छुपी हुई नहीं है, वो सबके सामने है। जो रोड के मसले हैं, उमर मस्जिद रोड, शमशुल रोड, D ब्लॉक, उसके अलावा और भी कई सारे ब्लॉकों में जिनकी सड़कें सालों से टूटी हुई है, कोई विकास वहाँ पर नहीं हुआ। कॉलोनी में पिछले 5 महीने से अगर देखा जाए तो कोई कार्य विधायक निधि के द्वारा अगर आप हुआ है तो मुझे बताएं उस बारे में। देखिए, ये बात सच है।
हमारे क्षेत्र में कम से कम 10 सालों से रोड बने ही नहीं, और 10-11 सालों से नेताजी सत्ता में नहीं थे, विधायक नहीं थे। जो विधायक थे उनकी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने काम नहीं किया। अब नेताजी को क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से अपना प्यार जो जताया है और भारी मतों से नेताजी को जिता के विधानसभा भेजा है। नेताजी हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जितनी लोगों को उम्मीदें हैं हमारे विधायक महोदय जी से, यहाँ की जनता को भरपूर उनका साथ मिलेगा और नेताजी आपके क्षेत्र में विकास की एक गंगा बहा देंगे। कब 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 आएंगे सर? ये चुनावी जुमले थे। नेताजी ने ये कहा था कि मैं जीतूंगा तो जीतने के 3 महीने के बाद पुश्ता रोड अपने फंड से डलवाऊंगा। यहाँ की सड़कों की समस्या है, उसको मैं अपने पास से कराऊंगा। लेकिन आज तक पुश्ता रोड नहीं बना। सरकारी स्कूल के सामने पानी भर जाता है। हमने कई बार उसका मामला संज्ञान में दिलवाया। लगातार अपने चैनल के माध्यम से जो रोड लाइटें हैं जो कि विधायक जी के अंडर में आती हैं, उसको हमने कई बार कहा। ऐसी सैकड़ों समस्याएं कॉलोनी की हैं, उस बारे में ये हमेशा आश्वासन मिल रहा है। उसका आश्वासन क्यों नहीं कर रहे जनता को? कभी कभी किसी कारण से हो सकता है आपकी बात ठीक हो कि लेट हो जाता है। कारण खड्डा कॉलोनी के लिए है सर, बल्कि और पूरी विधानसभा में काम चल रहा है। देखिए, पूरी विधानसभा में काम चल रहा है। सबसे असल में जटिल समस्या थी इस क्षेत्र में पानी की। लोगों को सबसे पहले पानी पीने के लिए मिल जाए। गंगा जल भी नहीं पहुंचा सर अभी तक। गंगा जल नेताजी ने कहा था इलेक्शन से पहले, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, कि मैं हर घर गंगा जल पहुंचाऊंगा, स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा। पार्ट 2 के आगे का जो इलाका है वहां पर लगातार गंगा जल के लिए मेहनत हो रही है। मैं भी देखता रहता हूँ। वहाँ पाइपलाइन डाली गई है, मीठा पानी कर। यहाँ खड्डा कॉलोनी में क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? सरकार जी, मैं आपको वही बताने जा रहा था। आपको मैं बता दूं, जब पूरी दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था, वो सिर्फ 70 विधानसभाओं में मैं कहता हूं कि अगर कोई विधानसभा ऐसी थी, वो बदरपुर विधानसभा थी, जहां पर नेताजी ने सरकारी पानी के अलावा अपने 16 टैंकर निजी लोगों के लिए पानी भिजवाने का काम किया। और वो इसलिए किया था क्योंकि कब किया था? अभी की बात कर रहा हूँ, जब नेताजी जीतने के बाद में। ये गर्मी का सीजन है, आप जानते हैं, पानी पूरी दिल्ली में पानी के लिए तरस रही थी। जब दिल्ली पानी के लिए, उस वक्त जैसे सरकार चेंज हुई, अब ये सरकार पानी लाने के लिए मतलब काफ़ी समस्याएं आई। लोगों की कभी लाइन टूट जाती, कभी कुछ हो जाता, तो पानी 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता नहीं आता। तो उस समय नेताजी ने अपने निजी टैंकरों से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया। ये हमारे विधायक महोदय जी ने काम सर, पाइपलाइन में पानी क्यों नहीं शुरू किया? टैंकर से पानी पहुंचाना एक अलग चीज है, वो नाकाफी है। जो पाइपलाइन है उनको क्यों नहीं जनता के घर, कितने लोगों को पानी पहुंचाया खड्डा? पूरे विधानसभा में लगभग पानी की समस्या नेताजी ने 4 से 5 महीने में दूर की है। कितने लोगों घरों में पानी पहुंचा दिया? मैं ये कह रहा हूँ, लगभग बदरपुर विधानसभा हमारे केवल, अगर जैतपुर वार्ड को छोड़ के, जैतपुर मतलब खड्डा कॉलोनी को, ओनली जैतपुर पार्ट 2 को छोड़ के, बाकी पूरी विधानसभा में पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। अब इस क्षेत्र में पुराने विधायकों ने कुछ किया नहीं। गंगा जल की पाइपलाइन जो हमें सरिता विहार से हमारे लिए डायरेक्ट यहाँ पर आनी है, वो चौधरी राम सिंह हमारे विधायक महोदय जी बहुत जल्द उसके लिए यहाँ से इसको कनेक्शन करवाएंगे और यहाँ पर लोगों को मीठा पानी पीने को मिलेगा और इसके लिए भी कार्रवाई चालू है। तो एक बार फिर आश्वासन दे रहे हैं हमें आबिद अंसारी जी कि आज पानी पहुंचाया जाएगा और पानी दिया जाएगा। अब अगर बात करें, जो बरसात में यहाँ पर पानी भरता है सड़कों पर, पूरे डी ब्लॉक के अंदर और सौरापुरी खड्डा कॉलोनी के अंदर, इस पानी के भरने का कारण बड़े नाले की सफाई ना होना है। जो पार्षद साहब काम कर रहे हैं वो सबके सामने है, किस तरह वो कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो बड़े नाले की सफाई है वो 2 जुलाई को की गई, 20 जुलाई तक, 22 जुलाई को उसका मलबा उठाया गया। लेकिन एक बार कर देना क्या वो काफी है? नहीं, काफी नहीं है। उसके लिए दोबारा से उसका दोबारा फिर करवाई जाएगी। उसकी कब करेंगे? बिल्कुल अभी करवाएंगे, जल्दी में उसका काम चालू करवाएंगे। खत्म हो जाएगी नहीं, बरसात अभी खत्म नहीं हो रही। अब काम उसमें लगवा दिया जाएगा बहुत जल्द, और क्योंकि नेताजी के संज्ञान में दोबारा से बात रखी गई है और उसको बिल्कुल किया जाएगा। उसके लिए नाले की सफाई, जो जी ब्लॉक वाला नाला है, पहले भी राम सिंह नेताजी ने ही करवाई थी, चुनाव से पहले नवंबर में कराई, वो नवंबर के बाद जुलाई में कराई, तो 7 महीने
दोबारा तो बड़ी उसके अंदर परेशानी दोबारा फिर चालू करवा रहे हैं उसके लिए नाले की सफाई को। और हमें मालूम है कि यहाँ पर पानी भरता है, क्योंकि ये पानी क्यों भरता है वो आप भी जानते हो। और ये हमारे जो हमारे वार्ड से जो पार्षद जीत के गए, उन्होंने नालियों की सफाई ना करवाने के कारण यहाँ पर पानी भरने का काम हुआ। क्योंकि कोई भी बड़ा नाला हमारे फ्लड के अंडर में अगर होता, वो हमारे विधायक जी उसे सफाई करवाते हैं। यहाँ के सारे नाले, सारी जितनी भी नालियां, चाहे मेन रोड की नाली हो, हमारे डी ब्लॉक के जो होते थे, उमर मस्जिद रोड नहीं बना आज तक। उमर मस्जिद रोड की क्या दुर्दशा है वो सबके सामने है। जो लोग उमर मस्जिद पर रहते हैं, वो एक गांव की सड़कें ज्यादा अच्छी होंगी। जिस तरह वहाँ पानी बढ़ता है, गाड़ियां खराब होती हैं। उमर मस्जिद मैंने भी देखा है, उसकी हालत काफी खराब है। अब ये तो वाकई में पुराने विधायकों के लिए हम क्या कहें सर। बार बार पुराने विधायक नहीं, अब चौधरी राम सिंह नेताजी जीत चुके हैं पूर्व विधायकों के और लिए आप उनके प्रतिनिधि हैं। बल्कि मैं आपको प्रतिनिधि कहूंगा आबिद अंसारी जी को, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल है यहाँ के। इसलिए मैं कहूंगा कि ये प्रतिनिधि हैं नेता राम सिंह के, जो हमारे विधायक है चौधरी राम सिंह नेताजी, उनके प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप कॉलोनी के मुद्दों को नेताजी के संज्ञान में दिलाएं, नेताजी के सामने रखें कि ये मेरी कॉलोनी की समस्याएं हैं, और उनका जल्द से जल्द समाधान कराने की कोशिश करें। जनता ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर वोट दिया। आप भी इसी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, आप कभी यहाँ से निकलना, आना जाना, तमाम मार्केटों में और सड़कों से निकलना आपका यहाँ से होता है। तो आप नेताजी को, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कराते या नहीं कराते संज्ञान में, उनको नहीं डालते यहाँ के मामले को, आपको डालना चाहिए। मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, आपने इतने दिनों से सब्र किया है, आप 11 सालों से लगभग सब्र कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में कोई 5 महीने से भी कर रहे हैं। ये 5 महीने से तो समझ कर रहे हैं, 5 महीने से काम का हुआ, काम को हम लोग रूटीन पे ला रहे हैं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र की समस्याओं को बिल्कुल समाधान किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता से कह रहा हूँ, ये आश्वासन नहीं, इस बार 100%, क्योंकि आपने जिन्हें जिताया है वो जनता के सेवक हैं और वो आपके क्षेत्र में काम करेंगे। और हम लोग पूरा उनके संज्ञान में हर समस्या को डाल रहे हैं। और वो चाहे वो पुस्ता का रोड हो, वो आज से उसमें काम चालू करवा दिया गया है पुस्ता के रोड का। और कॉलोनी की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं हैं, जब सीवर लाइन इस क्षेत्र में पड़ेगा और इसके बाद में जब रोड चकाचक हो जाएंगे, चमाचम चमकेंगे, वो दिन दूर नहीं है। आप लोग आपके ही माध्यम से तब भी जनता के बीच में आके हम बाइट देंगे और बताएंगे, ये देखिए हमारे विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी ने ये बेहतरीन काम किए हैं। तो आज 8 अगस्त को आप जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं या आश्वस्त कर रहे हैं, बताइए। नहीं, बिल्कुल आश्वासन नहीं, 100% मेरी बात पे यकीन रखें और यहाँ पूरे क्षेत्र में काम किए जाएंगे, 100% मैं बताऊं। तो आज से माना जाए कि काम आज से शुरू होंगे और नेताजी को भी रूबरू कराएंगे समस्याओं से। बिल्कुल, हम एक एक काम को लेके नेताजी से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और हमारे लिए आज से और कराएंगे, बिल्कुल करवाएंगे और भी करवाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई पुलिया वाकई में नीची हो गई है, खराब है, आप मेरे संज्ञान में डालो और मैं भी कॉलोनी में ही घूमता हूँ, क्षेत्र में घूमता हूँ, और उस पुलिया को हम नोट करेंगे और हम अपने उसे जल्द से जल्द कराने के काम करेंगे। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो स्क्रीन पर नीचे नंबर नजर आपको आ रहा है, ये आबिद अंसारी का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जैसे कि आबिद अंसारी जी ने भी कहा कि पुलियाएं नीचे हैं, रोड लाइट की समस्या है, खड़ंजों की समस्या है, जिनकी सड़कें खराब हैं, उमर मस्जिद रोड के अलावा और बहुत सारे रोड खराब है टंडा कॉलोनी के, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय उसके अंदर जरूर रखें। और अब जैसे आबिद अंसारी जी ने आज वादा किया हमारे चैनल पर 8 अगस्त को कि मैं पूरी कोशिश करूंगा नेताजी के संज्ञान में मामले को लेकर आऊंगा, और एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं अपने वार्ड का। वार्ड की जनता को, एक सर्वोपरि जनता है, ऐसा आप भी मानते हैं? बिल्कुल। तो जनता सर्वोपरि है, जनता के हित के लिए कार्य करूंगा। आज 8 अगस्त से मैं जनता के लिए आश्वस्त रहूंगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही कॉलोनी के जुड़े हुए मुद्दों से रूबरू कराता रहूंगा। आपको जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर, आपका हर मंगल।